मित्रों नमः संस्कृताय। आज हम देखेंगे वरुण सूक्त के बारे में। हम अग्नि सूक्त को मेन चीज़ों को मेन बिंदु को देख चुके हैं। एनटीए में हमारा यूजीसी नेट का जो पेपर होने वाला है दिसंबर में, उसमें वरुण सूक्त जो है ये भी लगा हुआ है। काफ़ी सारे सूक्त लगे हैं। थोड़ा थोड़ा मेन चीज़ों को हम सारे सूक्तों के बारे में फटाफट देख लेंगे ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को मेन पॉइंटों को सिर्फ देखते चलेंगे, बाकी फटाफट, ताकि हमारा रिवीजन तौर पे हो जाए, बाकी और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मित्रों आज हम वरुण सूक्त के बारे में देखेंगे। तो वरुण सूक्त जो हमारा है दूसरे नंबर का है, तो ये है 1:25। ठीक, इसका जो है 1:25 और सूक्त इसमें 12 और ऋषि इसके जो है सुनह सेप। ठीक, ऋषि इसके सुनह सेप है और सूक्त 12। आगे देखेंगे तो इसमें ये जो है ये 21 सूक्त हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेंगे, पढ़ लेंगे। आप लोग भी इसको पढ़ लीजिएगा। तो यद्दिश द्वय ते विशो यथा प्रा देव वरुण व्रतम मिनी मसी द्यावि द्यावि। ठीक, तो इसी तरह हम पूरा इसको एक बार आप लोग भी इसको पढ़ लीजिएगा, अपने आप से भी थोड़ा सा सरसरी नज़र से देख लीजिएगा, तो आप लोगों को वहाँ से अगर कोई लाइन वगैरह आती है तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। आगे देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देख लेंगे मेन पॉइंटों को। ठीक है, तो ये भी हमारा 21 तक, यहाँ तक 21 तक, ये यहाँ 21 तक ये सूक्त हमारा, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, तो आगे यहाँ से हम इसका थोड़ा सा शब्दार्थ वगैरह देख लेंगे। शब्दार्थ वगैरह जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर देखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय जाएगा, और उससे आप लोगों को, क्योंकि इस समय हमारा जो है वो बहुत ही कीमती है, उसको बर्बाद नहीं करना है। बस मेन चीज़ों को देखते चलना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करते करते प्रैक्टिस सेट भी उधर लगाते रहना, तो आप लोगों का ईजी तौर पे चीज़ें आसानी से पकड़ ले जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो देखते हैं आगे मित्रों। हाँ, तो शब्दार्थ इसका देख लेंगे थोड़ा बहुत, जो इसमें शब्दार्थ है। तो विषह। ठीक, तो यहाँ पे शब्दार्थ विषह प्रजनन, प्रजाजन। ठीक, सॉरी, प्रजाजन। ठीक, द्याविद्याव यानी कि प्रतिदिन। ठीक, मिनिमस प्रमाद के उल्लंघन, ये। ठीक, आगे देखेंगे प्रमाद के उल्लंघन करना। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है जिहील यानी कि अनादर। ठीक, अब जैसे ऐसे ऐसे ये वैदिक शब्द हैं, तो इसका थोड़ा सा प्रचलित में क्या होगा, क्या अर्थ होगा, जानना थोड़ा दिक्कत करता है, तो देख लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो अनादर। ठीक, और हरान यानी कि क्रोध, मन्नवे क्रोध का पात्र, मन्नवे क्रोध का पात्र। रीरध, रीरध वध का विषय। ठीक, रीरध का मतलब वध का विषय। आगे है हमारा मृलिकाय, मृलिकाय यानी कि सुख प्राप्त करने के लिए, मृलिकाय का मतलब सुख प्राप्त करने के लिए। आगे है गिर भी स्तुतियों के द्वारा। फिर विषिमहि, विषिमहि प्रसन्न करना। वस्या धन से युक्त जीवन, वस्या धन से युक्त जीवन। विमन्नव क्रोध रहित बुद्धियाँ। ठीक, क्रोध रहित बुद्धियाँ। ठीक, आगे वया पक्षी। छत्र श्रियम, छत्र श्रियम शासकीय शक्ति से शोभायमान, जो क्षत्रिय शक्ति से शोभायमान। यहाँ पे छत्र श्रेय यानी कि शासकीय शक्ति से शोभायमान। ठीक, उरु चच्छसम, उरु चच्छसम, उरु चच्छसम का क्या है, तो उरु चच्छसम यहाँ पे हो जाएगा। उरु चच्छसम का मतलब है
उरुचच्छसम। ठीक, तो त्रिकालदर्शी जो हमारे वरुण हैं, वरुण देवता जो हैं वो त्रिकालदर्शी कहे जाते हैं। ठीक, उनको त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है, तो इसको हम याद रखेंगे। ठीक, बीनम पक्षी, बीनम पक्षी। ठीक है, देखो पक्षी का दो जगह दिया हुआ है, एक यहाँ पे और कहीं पे था वया, ये देखिए, और पक्षी और यहाँ पे बीनम पक्षी। ठीक, दो जगह ये दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, आगे है ऋष्वस दर्शनीय, पास पास तया प्रजा। ठीक, आगे सुक्रतु, सुक्रतु श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला। सुक्रतु मतलब श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला, जो अच्छे कामों को करता है, वो हमारा कौन है? वरुण। ठीक, चिकित्सवान, चिकित्सवान का मतलब है ज्ञानी, मनुष्य। ठीक, और द्रापिम, द्रापिम का मतलब है कवच को, कवच। ठीक, कवच का मतलब होता है कोई चीज़ ढकना, कोई कवच, जैसे किसी चीज़ से ढक जाना, तो कवच। ठीक, वस्ता, वस्ता मतलब ढकना। ठीक, द्रापिम वस्ता तो कवच को ढकना। स्पर्श, स्पर्श चमत्कार किरणय। ठीक, अभी मतया पापी लोग, और फिर यस अन्न, यस चक्रे आ सामान्य गम पृथ्वी, पृथ्वी लोग, या मानी, या मनि तो मार्ग में, राजसी प्रकाशित, प्रकाशित होना। ठीक, आगे देखेंगे प्रमुख संदर्भ, प्रमुख संदर्भ में क्या दिया हुआ है देख लेंगे। यह न्याय का देवता है, जो हमारे वरुण देवता हैं वो न्याय के देवता कहे जाते हैं। ठीक, वरुण देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। यह धर्मपति हैं, यानी कि ये जो देवता हैं वो धर्मपति भी हैं और नैतिक अध्यक्ष, नैतिक अध्यक्ष भी हैं। ठीक, और क्षत्रिय वर्ण का देवता है। ये जो हमारे वरुण देवता हैं वो न्याय के देवता हैं और धर्मपति भी हैं और नैतिक अध्यक्ष भी हैं, क्षत्रिय भी, क्षत्रिय वर्ण के देवता इनको कहा जाता है। ठीक, आगे यह इस पास्यतया, पास्यतया जल में बैठकर अपने साम्राज्य का संचालन करता है। जो वरुण देवता है वो जल में बैठकर अपने साम्राज्य का संचालन करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग अगर देखे रहेंगे तो जल में बैठकर कौन से देवता अपने साम्राज्य का संचालन करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वरुण देव। ठीक, तो आगे देखेंगे, आगे है जलोधर व्याधि का कारण। वरुण, जलोधर अगर व्याधि रोग होता है तो उसका कारण होता है वरुण देवता, रुष्ट हैं या फिर नाराज हैं। ठीक, तभी जलोधर व्याधि का कोई कारण या कोई रोग होता है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे है विशेषण। विशेषण में क्या है इनके? विशेषण है असुर क्षत्रिय धृतव्रत ऋतगोपः अमृतस्य गोपः उरुचच्छ दूतदक्ष उरु संस सहस्र नेत्र, सहस्र नेत्र, सहस्र नेत्रों वाले, स्वराट यानी कि स्वराट, और फिर मायावी। ठीक, मायावी, ऐसे करके इनका, इनके जो है विशेषण बताए गए हैं। जो वरुण देवता हैं उनके इतने सारे विशेषण और नामों से उनको जाना जाता है। तो मित्रों आज हम इस मेन पॉइंटों को देख लिए हैं, तो आगे की चीज़ों को हम कल की क्लास में देखेंगे। आप लोग पूरी क्लास को देखें, और अगर नहीं देखे हैं पिछली वाली क्लासों को तो उसको भी जाके चैनल पर पड़ी हुई हैं, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आपका बहुत ही लाभ और फ़ायदा वहाँ से होने वाला है। तो मित्रों आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का ही लाभ है, जो भी आएगा वो आप तक पहले फट से पहुँच जाएगा। ठीक, तो अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से अपना रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहें मित्रों, ताकि आप लोगों का अच्छे से पेपर क्लियर हो जाए और आप लोगों का लक्ष्य पूरा हो जाए। तो मित्रों बस इसी शुभकामना के साथ हम